ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 9 अप्रैल 1968। परम पिता शिव भगवान वाच, मीठे बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग कदम पर याद रखना चाहिए। ये भी तुम समझते हो, जानते हो, तो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। ये भी बुद्धि में याद रहे, हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से पुरुषोत्तम बन रहे हैं। और ये जो रावण का पिंजरा है, सारा पिंजरा, उससे बाबा छुटकारा दिलाने आए हैं। एक तो बाप से पुरुषोत्तम बन रहे हैं, और पुरुषोत्तम बनने से पहले बाप छुटकारा दिलाने आए हैं इस रावण के पिंजरे से। जैसे कोई पंछी को पिंजरे से निकाला जाता है तो वो बहुत खुश होकर के उड़ते हैं। उड़ करके सुख पाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, ये रावण का पिंजरा है, अनेक प्रकार के दुख ही दुख हैं। अभी बाप आए हैं इन पिंजरे से निकालने के लिए। निकलने वाले हैं तो मनुष्य ही। देवताओं के लिए और असुरों के लिए शास्त्रों में लड़ाई लिख दी है। फिर दिखाते हैं देवताओं ने जीता। अभी न तो यहाँ देवताओं की बात है, तो मनुष्य हो। कहा जा सकता है देवात्मा, आसुरी आत्मा, परंतु अभी लड़ाई की तो बात नहीं है। तुम अभी असुर से देवता बन रहे हो। आसुरी रावण अर्थात 5 विकारों पर जीत पहनते हो। कोई रावण संप्रदाय पर जीत नहीं पहनते हो। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। बाकी किसी को जलाने आदि की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में तो स्थूल बातों को उठाए लेते हैं, तो पुतले को जलाते हैं। तुम बच्चे बड़े खुश होते हो। अभी हम वहाँ ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ न गर्मी होगी न सर्दी होगी, सदैव बसंत ऋतु रहती है। सत्युग स्वर्गीय बसंत ऋतु अभी आने वाला है। वो ऋतु तो हर 12 मास के बाद आती है। ये बसंत ऋतु तुम्हारे लिए आधा कल्प के लिए आती है। वहाँ गर्मी आगे होती नहीं है, क्योंकि गर्मी से भी तो मनुष्यों को दुख होता है ना, मर पड़ते हैं। और बहुत ठंडी में भी मर पड़ते हैं। इन सभी दुखों की बातों से छूटने के लिए तुमको अविनाशी सर्जन बहुत ही सहज दवाई देते हैं। उस सर्जन के पास जावेंगे तो उन सर्जन को तो अनेक प्रकार की दवाइयाँ आदि आती हैं। यहाँ इस सर्जन के पास कोई दवाई तो है नहीं। उनको तो सिर्फ याद करने से तुम्हारे रोग छूट जाते हैं, और दवाई आदि कुछ भी नहीं है। बच्चे कहते थे आज सेमिनार करेंगे, चार्ट कैसे लिखना चाहिए, बाबा को कैसे याद करना चाहिए, इस पर सेमिनार करेंगे।
अभी बाप तो तकलीफ नहीं देते हैं कि बैठ करके लिखो, अपना कागज खराब करो, इसकी कोई जरूरत ही नहीं। बाप तो सिर्फ कहते हैं बुद्धि में सिर्फ याद रखो। अज्ञान काल में बाप को याद करने के लिए चार्ट बनाया जाता है, बनाते हैं क्या? लौकिक में कोई बाप को याद करते हैं तो चार्ट बनाते हैं क्या? आर्टिफिशियल हो जाए, इसमें लिखा पढ़ी याद करने की कोई बात ही नहीं है। बाप को कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, अगर कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? कहते हैं ये हमारा बाप है और बेहद का बाप है, फिर भी भूल जाते हैं। ये भी कहते हैं कि हम जीते जी बाप के बने हैं। क्यों बने हो? बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने के लिए। फिर ऐसे बाप को तुम भूलते क्यों हो? ऐसा बाप जिससे इतनी भारी वर्षा मिलता है, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो? इतनी बार तुमने वर्षा लिया है, फिर भी भूल जाते हो। बाप से वर्षा भी लेना है तो याद भी करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। लिखना क्या है ये तो हर एक अपने दिल से पूछे। नारद का मिसाल भी अभी का है, खुद कहते हैं। नारद बड़ा भक्त था ना। बाप कहते हैं किस किस्म का बड़ा भक्त है ये तो तुम भी जानते हो। हम भी जन्म जन्मांतर के भक्त हैं। हम मीठे बाप को याद करके कितना खुश होते हैं। जो जितना याद करते हैं वही लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बनते हैं। कोई गरीब का बच्चा जाकर के साहूकार की गोद लेता है तो गरीब बच्चा कितना खुश होता है। बाप को और प्रॉपर्टी को कितना याद करता है। यहाँ तो बहुत है जिनको बेहद के बाप का बच्चा बन राजा ही लेने का भी अकल नहीं है। अकल आता ही नहीं है। वंडरफुल बात है जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको याद नहीं कर सकते हैं। बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्टेड बाप को याद न करना ये तो वंडरफुल बात हो गई। घड़ी घड़ी बाप और प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए। बाप कहते हैं मीठे मीठे सिकीले बच्चों, तुमने ही मुझे बुलाया है अडॉप्ट करने के लिए। बाप को बुलाया जाता है ना। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम पुकारते हो बाबा आकर के हम पतितों को गोद में ले लो, तो बाबा आया हुआ। आप ही कहते हो हम पतित हैं, कंगाल हैं, ठीकी है, डर्टी है, बर्थनाटे पहनी है। बेहद के बाप को तुम भक्ति मार्ग में पुकारते हो। अभी बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमको इतना दुख नहीं था जितना अभी है। अभी लड़ाई अभी तो देखो कितना दुख है। बाप आया है तो जरूर विनाश का भी समय होगा, तुम जानते हो। इस लड़ाई के बाद, विनाश के बाद फिर कितने वर्ष लड़ाई का नाम भी नहीं रहेगा। कभी भी लड़ाई नहीं होगी, न कोई दुख होगा, दुख का नाम निशान भी नहीं होगा। अभी तो कितने ढेर बीमारियां आदि आती रहती हैं। 9 अप्रैल 1968 की वाणी का दूसरा दिन। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, हम तुमको सभी दुखों से छुड़ाए दूंगा। तुम याद ही करते हो हे भगवान आकर के दुख हरो, सुख शांति दो। हैं ये दो चीज, एक सुख और दूसरा शांति। हर एक ये चीज मांगते हैं। यहाँ इस दुनिया में अशांति है,
शांति की जो राय देते हैं उनको प्राइज मिल जाती है। विचारों को मालूम ही नहीं है शांति किसको कहा जाता है। शांति तो सिवाय मीठे बाप के और कोई द्वारा मिल ही नहीं सकती। कितनी मेहनत तुम करते हो समझाने के लिए, फिर भी समझते नहीं। तुम गवर्नमेंट को भी लिख सकते हो, मुफ्त में तुम क्यों पैसे बर्बाद करते हो। शांति का सागर तो एक ही बाप है। शांति सम्मेलन करने से क्या फायदा होगा। वो बाप ही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गवर्नमेंट को अच्छे अच्छे कागज पर चिट्ठी लिखनी चाहिए। कोई अच्छा कागज देख करके भी समझते हैं कि शायद ये किसी बड़े आदमी की चिट्ठी है। बोलो, विश्व में शांति जो तुम कहते हो, आगे कभी ये शांति हुई थी जो फिर उसी प्रकार वो शांति मिले? जरूर कभी ये शांति मिली तो होगी ना। तब तो आपके अंदर ये आस है। तुमको मालूम है शांति मिली थी, शांति स्थापन हुई थी। कब और किसके द्वारा हुई थी? तुम बच्चों को तो मालूम। तुम किसी तारीख से सब लिख सकते हो। बाप ने आकर विश्व में शांति और सुख स्थापन किया था। जब स्थापन किया था वो सतयुग का समय था। ये लक्ष्मी नारायण है डिनास्टी के निशानी। ब्रह्मा और तुम ब्राह्मणों को पार्ट का किसी को पता नहीं है। मुख्य पार्ट तो ब्रह्मा का है ना। वो ही रथ बनते हैं जिस रथ द्वारा बाप इतना कार्य करते हैं। नाम ही है पद्मा पदम भाग्यशाली रथ। विचार करो अब ये बातें कैसे किसको समझा दे। मनुष्यों को तो कितना नशा है, परंतु है हूबहू जैसे बंदरों में सब। बंदरों को बहुत अपना नशा रहता है। इतना नशा रहता है कि हाथी को भी देखेंगे तो भी गुरुर गुरुर करने लग पड़ेंगे, धमकी मारेंगे। अभी से तुमको बाप का परिचय देना है, बाप को रचना का ज्ञान है। दुनिया तो बिल्कुल कुछ नहीं जानती। भक्ति मार्ग का नाचना गाना आदि सिर्फ इतना ही जानते हैं। बाकी कुछ उनमें ज्ञान तो है नहीं। ज्ञान तो है ही सिर्फ ज्ञान सागर बाप के पास। वो जब आवे तो आकर के परिचय देवे। जब तक ज्ञान दे तब तक कोई समझ नहीं सके। भक्त सभी भक्ति ही करते हैं। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं, बाकी सभी है भक्ति मार्ग की सामग्री। इन सामग्री में ज्ञान है ही नहीं। ये कोई ज्ञान की पुस्तकें नहीं है। गीता ज्ञान का कोई पुस्तक होता नहीं है। ज्ञान का पुस्तक स्थायी बनता ही नहीं है। ज्ञान का सुनना तो कानों से ही होता है। ये जो किताब तुम आज रखते हो ये सभी टेम्परेरी है। ये सभी खत्म हो जाएगा। तुम नोट लिखते हो ये भी खत्म हो जाना है। ये तो सिर्फ तुम अपने पुरुषार्थ के लिए लिखते हो। बाप कहते हैं टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ तो याद आवेगा, परंतु ये तो जानते हो ये पुस्तक आदि कुछ भी नहीं रहेगी। तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ याद ही चल पड़ेगी, पुस्तक आदि कुछ नहीं रहेगी। आत्मा बिल्कुल बाप जैसे भरपूर हो जाएगी। बाकी जो भी पुरानी चीज इन आंखों से देखते हो वो तो सब चला जाएगा। पिछाड़ी में कुछ भी रहने का दरकार नहीं है। मनुष्य शास्त्रों को कितना बैठ लिखते हैं, कितना संभालते हैं, चित्रों को कितनी परिक्रमा दिलाते हैं। वास्तव में ऊंच से ऊंच तो शिव बाबा है। परिक्रमा तो इनकी होनी चाहिए।
क्यों है? शिव बाबा की परिक्रमा क्यों होनी चाहिए? अरे मुरली में तो बोला है इसीलिए परिक्रमा होना चाहिए। क्या बोला है मुरली में? ईश्वरीय सेवा अर्थ है जितना चक्कर लगावेंगे उतने ही बड़े चक्रवर्ती राजा बनेंगे। परंतु कहते हैं बाबा हमको तो बंधन है। परंतु बंधन सदैव तो नहीं रहेंगे। कर्म बंधन भी कायदे अनुसार काटे जाते हैं। वो लोग तो शास्त्र उठाते हैं। जिन शास्त्रों से पढ़ते पढ़ते तुम पतित बने हो उन शास्त्रों को बैठ परिक्रमा दिलाते हैं। कहाँ की यादगार? शास्त्रों को बैठ परिक्रमा दिलाते हैं, मूर्तियों को परिक्रमा दिलाते हैं, चित्रों को परिक्रमा दिलाते हैं। ये यादगार कहाँ की है? जगन्नाथ मंदिर में जाओ, वहाँ भी परिक्रमा दिलाते हैं। क्या क्या करते रहते हैं? तुम्हारी तो समझ में आ गया है। जानते हो बाप ही हमारा अविनाशी सर्जन है। आत्मा भी अविनाशी है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। दिन प्रतिदिन जो भी शरीर मिलता है छी भ्रष्टाचार से पैदा हुआ मिलता है। तुम बच्चे जानते हो स्वेच्छाचारी बन रहे हो। बाप ही स्वेच्छाचारी बनाते हैं, साधु संत आदि थोड़ी बनाते हैं। बाप तुमको स्वेच्छाचारी बनाते हैं, वो भ्रष्टाचारी बनाते हैं। बाप अपने नैनों पर बिठा करके ले जाएंगे, कितना श्रेष्ठ बनाते हैं। आत्मा ही यहाँ नैनों पर बैठी है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, मैं तुम सभी को ले जाऊंगा। बाकी थोड़ा समय है तो अभी मेहनत कर लो। अपने दिल से पूछो मैं स्वीट बाबा को कितना समय याद करता हूँ। हीरा रांझू का भी बहुत पड़ा हुआ है। उन्हों का विकार के लिए तो लब नहीं था, शरीर का प्यार था। याद करते करते सामने खड़ा हो जाता था, दोनों आपस में मिल जाते थे। बाप कहते हैं तुम भी ऐसे बनो। कैसे बनो है? याद करते करते हीरा रांझा निसल अव्यक्त स्टेज में बाप से मिलन मनाते रहो। वो है एक जन्म के आशिक मासूक, और तुम तो जन्म जन्मांतर के हो। ये बातें भी इस समय होती हैं। आशिक मासूक अक्षर भी स्वर्ग में नहीं होता है। वहाँ तो सब पवित्र रहते हैं। मनसा में कोई प्रकार की खराबी नहीं आती। सामने देखा और खुश हुए। तुम बच्चों को देखने की कोई चीज है ही नहीं। इस समय तुम सिर्फ अपन को आत्मा समझो और मासूक बाप को याद करो। आत्मा समझ करके बाप को याद करने से बहुत खुशी होगी। 9 अप्रैल 1968 की वाणी का तीसरा पेज। बाप समझाते रहते हैं भक्ति मार्ग में तुम ऐसे आशुक थे, अभी फिर बनना है। ऐसे मासूक पर तुम कुर्बान जाते थे। कहते थे आप आवेंगे तो हे मासूक बाप हम आप पर भारी जावेंगे। अभी मासूक आया हुआ है, सभी को गोरा बनाते हैं। और देखो कैसा मासूक है, जो जैसा है वैसा ही तो बना देंगे ना, वैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। तुम गोरा बनते हो तो शरीर भी तुमको गोरा मिलता है। आत्मा में खाद पड़ती है, मुझे याद करो तो तुम्हारी सारी खत निकल जाएगी। यहाँ तुम बच्चे आते हो, यहाँ तो एकांत तो बहुत अच्छी है। पादरी लोग भी आते हैं पैदल करने के लिए, एकदम साइलेंस में रहते हैं। माला उनके हाथ में रहती है, कोई को देखते भी नहीं है, धीरे धीरे चले जाते हैं। वो लोग क्राइस्ट को याद करते होंगे।
बाप को तो बेचारे जानते ही नहीं है, स्थूल को ही याद करते हैं। मेरे लिए तो कह देते हैं नाम रूप ही नहीं, नाम रूप से न्यारा है। अभी बिंदी देखो क्या है, बिंदी को कैसे याद करें, इसको भी पता नहीं है। तुमको अभी मालूम पड़ा है तो तुम यहाँ आते हो। मधुवन का तो गायन है ये सच्चा मधुवन। तो जितना हो सके एकांत में भी याद में रहो, इसको देखो भी नहीं। ऊपर तो कोठे बने हुए हैं, बाबा की याद में सवेरे कोठे पर चले जाओ, वहाँ मजा आवेगा। कोशिश करो रात को 1 बजे 2 बजे जागने की। तुम नींद को जीतने वाले मशहूर हो, तुमने ही नींद को जीता है। सवेरे सो जाओ और 1-2 बजे उठकर कोठे पर एकांत में याद की यात्रा करते रहो। बहुत जमा करना है, बाप को याद करने, बाप की महिमा करने लग जाओ। आपस में भी बहुत राय करते रहो, बाप कितना मीठा है, उनको याद करने से ही हमारे पाप कटेंगे। यहाँ तो तुम बहुत जमा कर सकते हो, और यहाँ तुमको चांस भी अच्छा मिलता है। घर में तुम इतना पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे, फुर्सती वहाँ कहाँ मिलती है। दुनिया का वाइब्रेशन, दुनिया का वातावरण कितना खराब रहता है, वहाँ इतना याद की यात्रा तुम्हारी होगी नहीं जो तुम्हारी पाप कर्म भस्म हो जाए। यहाँ बहुत अच्छा चांस है। कहाँ है? कहाँ बहुत अच्छा चांस है? ओम शांति में है, मधुवन में, महामधुवन में, माउंट आबू में। तब की बात थी, अभी की बात नहीं है। फिर ऐसा टाइम आएगा जो वहाँ बहुत अच्छा चांस मिलेगा। अभी इसमें लिखने करने की कोई बात नहीं। आसुक मासुक को याद करते हैं क्या? याद करते हैं तो लिखते हैं क्या? लिखने के लिए याद करते हैं। अंदर में देखो, हमने किसको दुख तो नहीं दिया, कितनों को याद दिलाया। यहाँ हम आते हैं जमा करने के लिए, तो यहाँ तो आकर के कोशिश करो। बाबा ने ये कोठे याद बनवाए इसीलिए। बच्चे ऊपर एकांत में जाकर के बैठे, खजाना जमा करते रहे। ये जमा करने का समय है। 7 रोज 5 रोज के लिए आते हो मुरली सुनने के लिए, आकर के एकांत में बैठो। यहाँ तो तुम जैसे घर में बैठे हो, बाबा को कहो तो बाबा 2 बजे भी आ जाएंगे। ये तो ओबीडिएंट सर्वेंट है, जब कहेंगे आ जाएंगे, आकर के तुमको याद की यात्रा करावेंगे। बच्चे ऐसे बाप को क्यों याद न करें? तुम्हारा कुछ तो जमा होता जाए। बहुत माताएं बांधे लिए हैं, बहुत याद करती हैं, कहती हैं बाबा हमको बंधनों से छुड़ाओ। बांधेलियां तो और भी तुमसे जाती याद में रहती हैं, घड़ी घड़ी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। बाबा हमको इन बंधनों से छुड़ाओ। बेकार के लिए कितना मारते भी रहते हैं। दिखाया है द्रौपदी को चीर दिया, तुम सभी द्रौपदियां हो, तो बाप को ही याद करते रहना। बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं, बाबा तो कभी भी आ जाएगा। बाबा इस रथ को उठा करके तैयार कर देंगे,
अच्छा, तैयार नहीं अभी? इसमें इस रथ को स्नान आदि कराने की भी दरकार नहीं है। अरे मनुष्य तो स्नान करने समय भी किसी देवता या भगवान को याद करते रहते, तुम तो पाखाने में भी याद कर सकते हो। मुख्य बात है याद की। ज्ञान तो तुमको बहुत मिला हुआ है, 84 के चक्र का तुमको ज्ञान है ना। अपने अंदर में बैठ देखो, अपने से पूछो कैसा मीठा बाप है जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। उनको हम सारे दिन में फिर कितना याद किया। मन भागता है तो वापस लाओ, कहाँ भागेगा? दुनिया तो जैसे है ही नहीं, ये दुनिया तो साफ खलास हो जानी। हम और बाप यही रहने वाले हैं और कोई रहने वाला है ही नहीं। अरे ऐसे ऐसे अंदर में मीठी मीठी बातें करते रहो, फिर तुमको बहुत मजा आएगा। यहाँ जो आते हैं वो हैं बहुत पुराने भक्त। कितने पुराने हैं? 2500 साल पुराने। अब भी विचारी भक्त हैं। जो नहीं आते हैं वो समझो आजकल के भक्त। वो तो देरी से ही आवेंगे। शुरू से भक्ति करने वाले जरूर आवेंगे, बाप से आकर के वर्षा लेंगे। हिसाब किताब है ना। जितना चटक से भागते हैं समझा जाता है ये शिव बाबा का पुराना भक्त है। देखो ये गुप्त मेहनत है। जो धारणा ही नहीं करते हैं उनसे कुछ भी मेहनत पहुंचती नहीं। यहाँ तुम आते ही हो फ्रेश होने के लिए, तो बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे करो, घूमने फिरने भल जाओ, सब टेबल के साथ ही जाएंगे। औरों के साथ उन्हें अच्छा ही नहीं लगेगा। अंतर्मुख होकर के चक्कर लगाते रहो, अपनी अवस्था को देखते रहो। जैसे वो लोग क्राइस्ट को याद करते हैं वैसे तुम भी याद करो। 9 अप्रैल और की वाणी का चौथा दिन। तुम पादरी हो, है? पादरी कैसे हो? क्योंकि वो भी पवित्र रहते हैं, तुम भी पवित्र हो, सफेद पोष हो। तो अपने से ये मेहनत करो। हमको तभी मालूम पड़ेगा हम कालेपन से कितने गोरे बन रहे हैं। तमोप्रधान से सतोप्रधान बने हैं। बाहर में तो सारा दिन धंधे आदमी फंसे रहते। यहाँ तो तुमको बहुत अच्छा मौका है। एक हफ्ते में तुम इतना माल इकट्ठा कर सकते हो जो वहाँ से 6 मास 12 मास में भी तुम इकट्ठा नहीं कर सकते हो। यहाँ 7 रोज में वो ही सारी कसर निकाल सकते हो। बाबा राय देते हैं जरूर जो खुद करता होगा वो दूसरों को भी करा देगा। बाबा इन द्वारा राय देते हैं। पहले तो इनके कान सुनते हैं। रात को टांग पर टांग चढ़ाए करके खटिया पर सोए हुए याद कर सकते हो। ऐसे नहीं सिर्फ बैठे ही बैठे याद करना है। जब टेव पड़ जाएगी तो बहुत खुशी होती रहेगी। बाबा हमको विषय सागर से निकालने के लिए आए हैं, क्षीर सागर में ले जाते हैं। बेसाब इन विकारों से तो जैसे अब हमको बात आती है, छूने की भी दिल नहीं होती है। मुझ पीना है ना, तुम्हारा इस पर जीत भी है। साधु संत महात्मा ये अक्षर बेगाना, मैं तर उनसे बेहतर है जो खाते मेहनत का खाना। तो मुफ्त में खाना खाते, फायदे के बदले और ही नुकसान होता रहता है। हम गिरते ही जाते हैं। वो सभी झूठी बातें सुनाते हैं। कितनी ग्लानि लगी पड़ी है।
रामायण भागवत आदि सभी में ग्लानि, और वो सब कनरस से भरे हुए। वो तो आत्मा को खजाना तुमको यहाँ मिलता है। आत्मा बड़ी खुशी होती है, आत्मा जानती है बाबा को याद करने से हम ऊपर हो जाएंगे, यहाँ से ऊंचे चले जाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो, 8 घंटा गवर्नमेंट की सर्विस में दो, धंधे वाले तो जो हैं वो फ्री हैं, जो चाहे तो करें। व्यापारी लोग भी फ्री होते हैं, जब कहाँ जाना चाहें तो जा सकते हैं। गवर्नमेंट के जो सर्वेंट होते हैं वो तो बंधन में रहते हैं। तो बात कहते हैं व्यापारियों को पकड़ो, वो व्यापार करना जानते हैं। मैं भी तुमको व्यापार करने के लिए तैयार करता हूँ, मैं भी व्यापारी हूँ ना, कर्णगौर भी हूँ। तुम्हारा पुराना लेकर के मैं नया बना करके देता हूँ। ये रिवाज भी यहाँ से ही निकाला है क्या है? कर्णगौर का क्या रिवाज निकाला है? जब कोई मरते हैं तो उनका पुराना सब कुछ लेकर के कर्णगौर ब्राह्मण को दिया जाता है। यहाँ भी तुम जीते जी मरते हो तो जो भी पुराना कसपन है तो सब बाप को देते हो, दूसरे जन्म में लेने के लिए देते हो ना। तुमको तो 21 जन्म का मिलता है, वो है इनडायरेक्ट, और अभी तो तुम डायरेक्ट बाप को करते हो, इसलिए 21 जन्म का मिलता है। मैं अभी डायरेक्ट आया हुआ हूँ ना। तुम बाबा के पास किस लिए आए हो? विश्व के मालिक बनने के लिए आए हो। जानते हो ये सभी खत्म हो जाने वाला है। बाबा लिखते ही है पद्मा पदम भाग्यशाली। कब लिखते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली? कब लिखते हैं सौभाग्यशाली? अब नंबर बार तो होते हैं ना। बाबा जानते हैं जो बच्चे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं उनको बहुत खुशी होती है, बहुतों का कल्याण करते हैं, उनको प्राइज भी ऐसी मिलती है, सारा विश्व का राजभाग उनको मिलता है। तो ऐसे बाप को दिल से याद करना चाहिए। इसमें भाकी आदि की कोई बात नहीं है, ये तो पुराना पतित शरीर है, इसकी क्या भाकी पहनेंगे लोग। ये तो काम की बात कह दी क्या है? बाबा का ये शरीर तो पतित पुराना तन है, इसकी क्या बाकी पहनेंगे? इसमें ज्ञान बाकी आदि पहनने की कोई बात होती नहीं। वो स्थूल बातें तो सब भक्ति मार्ग में चलती है, परंतु भाकी को गोद नहीं कहा जाता है। उनको कहा जाता है बाप और बच्चे का सन्मुख मिलन। कभी कुछ बच्चे बाप के आगे बैठे हैं, ज्ञान देने वाली आत्मा है, लेने वाली भी आत्मा है। आत्मा ही सभी कुछ करती है, वैसी भी आत्मा ही करती है, कर्म आत्मा करती है शरीर द्वारा। तो बाप बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। तुम जानते हो इस समय तुमको नाम रूप से न्यारा जाना है, सत्युग में ये शिक्षा मिलती नहीं है। ये शिक्षा जरूर संगम पर ही मिलेगी। फिर आधा कल्प तुम प्रारब्ध पाते हो। ये ज्ञान और भक्ति है ना, ज्ञान से आधा कल्प तुमको सुख मिलता है और भक्ति से आधा कल्प तुमको दुख मिला है। अभी बाप तुमको आकर भक्ति से छुड़ाए देते हैं। आधा कल्प भक्ति है, फिर आधा कल्प भक्ति होगी ही नहीं। सत्युग में वहाँ सुखी सुख होगा, ज्ञान से ही सुख होता है। कलयुग में दुख है, वहाँ फुल सुख और वहाँ फुल दुख। यहाँ पहले सेमी दुख होता है द्वापर युग में, फिर पूरा दुख होता है कलयुग में। सेमी दुख है जब कि अब बेविचारी भक्ति होती है। फिर जब बेविचारी बनते हैं
तो फुल दुख हो जाता है। यहाँ तो सिर्फ बाप को याद करना है। देखो रात दिन का फर्क हो जाता है, तुम्हारे लिए आधा कल्प दिन बन जाता है। ब्राह्मणों का दिन गाया जाता है, फिर आधा कल्प है रात। ब्रह्मा का दिन तो ब्राह्मणों का दिन, ब्रह्मा की रात तो ब्राह्मणों की रात। तो ब्राह्मण ही या ब्राह्मणों का दिन और रात है। अभी तुम संगम पर हो। भगवानवाच, प्रश्न भगवानवाच नहीं है, ये प्रश्न तो बुद्धू है, इनकी वाच नहीं कहेंगे। प्रश्न ही बाह होकर के फिर लक्ष्मी नारायण बनते। लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है, उनको बुद्धू ही कहेंगे। इनको और रचना को, इनको और रचना को तुम ही जानते हो। तुम तो ईश्वर के बच्चे हो, ये कोई ईश्वर के बच्चे नहीं है। कौन है? कौन ईश्वर के बच्चे नहीं है? सचिव के जो लक्ष्मी नारायण है वो कोई ईश्वर के बच्चे नहीं है। तुमको तो अभी सारा ज्ञान है। स्वर्ग के जो भी मालिक हैं उनको देखो ज्ञान ही नहीं है, वो तो सब भूल जाते हैं। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। बाप तुमको सब बातें समझाते हैं। जो सरल बच्चे हैं वही बाप को याद पड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिंजे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की याद से। गुड मॉर्निंग।
बाबा बाबा हिंदी में बोले नहीं एकदम पानी पानी करना चाहिए हमारा। जैसे पानी होता है बहुत पतला पतला है, गाढ़ापन है नहीं। मैंने जो थोड़े कड़क मिजाज होते हैं वो प्रश्न के ऊपर प्रश्न करते रहते। पानी पानी हो गया तो पानी सारा ढलक गया। ढाका ऊपर चढ़ते चढ़ते माने ढाका ऊपर चढ़ते, ढाका माने सीढ़ी। सीढ़ी की जो सोपान होते हैं, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, सोपान को कहा जाता है ढाका। धर्म स्थापन करने के लिए 100 साल लगता है। कोई जरूरी नहीं 100 साल ही लगता हो, थोड़े टाइम में भी बहुत से धर्म पिताएं अपना धर्म स्थापन करके चले गए। परमात्मा को भी क्यों 100 साल लग रहा है? देखो परम पिता परमात्मा 5000 वर्ष पुरानी सृष्टि हो जाती है, उसको आकर के टोटल नया बनाते हैं। और जो धर्म पिताएं आते हैं वो टोटल पुरानी सृष्टि को नया नहीं बनाते, वो सिर्फ मरम्मत करके जाते हैं। और थोड़े समय के बाद वो मरम्मत भी टूट पड़ती है। और धर्म पिताएं आकर के नरक को स्वर्ग बना करके नहीं जाते, लेकिन भगवान तो आकर नरक की दुनिया को टोटल स्वर्ग बना करके जाते हैं। इसलिए 100 साल का टाइम लगता ही लगता है। और धर्म पिताएं पुरानी परंपराओं का, पुरानी कुरीतियों का, पुरानेपन का, पुराने धर्मों का विनाश नहीं करते हैं। और परम पिता परमात्मा तो सब प्रकार का जो भी पुरानापन है इस दुनिया का सब खलास करके जाते हैं। पुरानी कुरीतियों का मुकाबला करने के लिए, उनको खलास करने के लिए बहुत ताकत चाहिए। कोई भी धर्म पिता में इतनी हिम्मत नहीं हुई जो पुरानी परंपराओं को खलास कर सके। पुरानी परंपराएं भी चलती रही और उन्होंने अपनी नई नई बातें भी धर्म की ईजाद करके रख दी। जैसे विष के भरे हुए घड़े में कोई दूध डालता रहे तो अंजाम क्या होगा? दूध हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। बाबा बच्ची बात नहीं, कैलाश पर्वत के सामने मानस सरोवर दिखा नहीं, इसका मतलब ज्ञान नहीं क्या है? कैलाश पर्वत का मतलब है बहुत ऊंची स्टेज पुरुषार्थ की। जो पुरुषार्थ की बहुत ऊंची स्टेज है, वहाँ ही ज्ञानमान सरोवर मिलता है। ज्ञानमान सरोवर है ही प्रजापिता का पार्ट। जहाँ हंस निवास करते हैं। हम काम करते समय वाणी नहीं सुनते। मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, और जिससे प्यार है उसी को याद करना है, और जिसको याद करना है उसकी अव्यभिचारी याद करना है, या कोई और को भी बीच बीच में याद करना जरूरी है? अव्यभिचारी याद करना है। तो काम में अगर बुद्धि लगाए देंगे, कर्मेंद्रियों को चलायमान कर देंगे, तो बुद्धि उधर भी तो लगानी पड़ेगी। कोई कहे हम स्वेटर भी बुनते जाएं और बाबा की वाणी भी सुनते जाएं,
सब्जी काटते है। सब्जी काटते सब्जी हो काटना या कोई भी काम करते हुए हो तो उस काम में बुद्धि लगानी पड़ेगी ना। तो योग कैसा हो जाएगा, बेविचारी हो जाएगा कि अब बेविचारी है। चलो याद की कोई बात नहीं, याद तो कर्म करते ही याद करनी है, लेकिन जहाँ तक ज्ञान लेने का सवाल है वो बाबा का ज्ञान सुनते समय और कोई बात बीच में नहीं आने देना चाहिए। जिसको जिससे प्यार होता है वो उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनता है, एकाग्र होकर के। प्यार नहीं है तो थोड़ा सुन लिया, थोड़ा दूसरे की बात सुन ली, थोड़ा दूसरी तरफ बुद्धि लगा दी, तो साबित होता है बेविचारी योग है। मुरलीधर से पूरा प्यार नहीं है, मुरली से प्यार नहीं है। कम से कम 1 घंटा तो रोज एकाग्र होकर के मुरली सुनना चाहिए। कोई दूसरा काम धंधा धोरी नहीं। 23 घंटे धंधा धोरी के कर सकते हैं, 1 घंटे के लिए धंधा धोरी छोड़ नहीं सकते। दूसरी बात तीसरी बात सुनते समय हैं? दूसरी बात तीसरी बात सुनते समय दूसरी वही तीसरी बात। हाँ, वो ठीक है, लेकिन 1 घंटे तो कम से कम ऐसा सुने कि और कुछ भी कहीं भी कोई बुद्धि दूसरी तरफ न जा सके। बुद्धियों की पूरी ताकत लगा करके मुरली को सुनेंगे तो मुरली की गहराई बुद्धि में बैठेगी। नहीं तो क्या होगा, जो रोजमर्रे की समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान मुरली से नहीं मिल पाएगा। और बाबा तो कहते हैं हर समस्या का समाधान रोज की मुरली से मिल सकता है, लेकिन ध्यान ही नहीं देते। जैसे भक्ति मार्ग में 63 जन्म कथा सुनने की आदत रही, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकालते गए, ऐसे यहाँ भी चलता है। बात कह रहे हैं हम तो सत्य में नहीं आता, ड्रामा आगे ड्रामा में नहीं आता। सारा ज्ञान हमारा में है, इसमें वंडर है। बताओ बाबा 84 चक्र से 84 के चक्र में भी नहीं आता। हाँ, इसलिए तो उसमें ज्ञान है, उनमें ज्ञान है। हाँ, और जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है इसलिए सारा ज्ञान है, लेकिन आया कहाँ से? जब 84 के चक्र में आया ही नहीं तो 84 के चक्र का सारा ज्ञान आया कहाँ से जो हमको देता है? जो पिछले की शूटिंग होता है ना, उस समय शूटिंग होता है, शूटिंग के समय में देख लेता है। शूटिंग के समय में देख लेता है। शूटिंग के समय वो तो सिर्फ बिंदी है। डायरेक्शन तो उन्हीं के द्वारा चलता है। हाँ, डायरेक्शन देता है, व्यक्ति के आत्म यज्ञ की नॉलेज देता है, लेकिन जो नॉलेज दी है ब्रह्मा के तन से, पहले तो नॉलेज दी या पहले शूटिंग का ज्ञान हुआ? नॉलेज दी ना, तो वो नॉलेज कहाँ से दी? शूटिंग का ज्ञान तो बाद में मिला। जब टीचर बन के समझाते हैं तब शूटिंग का ज्ञान मिलता है, है? जैसे सुई रिकॉर्ड के ऊपर रखी होती है तो गीत बजता है, ऐसे ही आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो सारी नॉलेज स्वतः ही इमर्ज हो जाती है। वो परमपिता परमात्मा शिव जब बीज रूप आत्मा में प्रवेश करता है, माना प्रजापिता में प्रवेश करता है, तो स्वतः ही सारी नॉलेज इमर्ज होने लगती है।
प्रवेश न करे तो नॉलेज भी इमर्ज नहीं होगी। बाप के संस्कार में मर्ज नहीं, प्रजापिता के संस्कार में मर्ज होता तो पहले भी मर्ज हो जाता। हाँ, शिव बाप है अंतर्यामी और प्रजापिता है बाहरयामी। तो जो बाहरयामी है वो थोड़ा ही ज्ञान का सागर है, जो उसमें प्रवेश करने वाला है वो ही ज्ञान का सागर कहा जाएगा, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। प्रजापिता तो सतयुग त्रेता में भी आया, फिर उसमें ज्ञान क्यों नहीं रह गया? उसमें ज्ञान रह जाता है क्या? उसमें भी नहीं रह जाता। तो परमपिता परमात्मा शिव में भी ज्ञान रहने की कोई ऐसी बात नहीं है, परंतु हाँ ये ड्रामा में नूद है कि जिस मुकर्रर रथ में आता है उसमें जैसे ही प्रवेश करता है और शूटिंग के हिसाब से ज्ञान स्वतः ही इमर्ज होता जाता है। हर आत्मा में अपने 84 जन्मों का पार्ट नुदा हुआ है। जैसा जैसा जिसका पार्ट नुदा हुआ है, समय की सुई आगे बढ़ती है और वो पार्ट इमर्ज होता जाता है। मतलब वो संस्कार शिव बाप की आत्मा में मर्ज है। जैसे इब्राहिम द्वापर युग की शुरुआत हुई और इब्राहिम की आत्मा ऊपर से नीचे उतरती है, ये उसमें पार्ट भरा हुआ है उस आत्मा में। ऐसे ही परमात्मा शिव में भी पार्ट भरा हुआ है ज्ञान सुनाने का। अनादि अविनाशी ड्रामा है और पार्ट भी अनादि अविनाशी भरा हुआ है। और तो इब्राहिम आत्मा में ज्ञान सुनाने वाला जो ऊपर से आत्मा आता है वो सुनाता है या आधार मूर्ति भी सुनाता है? आधार मूर्ति तमो प्रधान है या ऊपर से आने वाला तमो प्रधान है? आधार मूर्ति। तमो प्रधान आत्मा ज्ञान सुनाएगी या सतो प्रधान आत्मा ज्ञान सुनाएगी? जो सतो प्रधान आत्मा आती है वो ही ज्ञान सुनाती है। वो तो ज्ञान संगम युग में कायदा लेता ही नहीं ना। लेता कैसे नहीं है? सभी आत्मा ज्ञान लेती है। इसका 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि में से एक भी आत्मा ऐसी नहीं बचेगी जो ब्राह्मण न बने और पहले जन्म में पवित्र न बने, पहले जन्म की सदगति न हो। हर एक मनुष्य आत्मा की पहले जन्म की सदगति होती है और सदगति होती है ज्ञान से या अज्ञान से? ज्ञान से ही सदगति होती है। ऐसे भी नहीं है कि इस्लामियों के ज्ञान से सदगति होती है, नहीं। ये जो ईश्वरीय ज्ञान है इसका तंत्र बुद्धि में बैठता है, तभी हर आत्मा की सदगति होती है। ठीक है बाबा, धर्मस्थापक आत्मा से भी जो आधार मूर्त है या बीज रूप है वही संगम युग में ज्ञान ज्यादा लेते हैं ना। वो तो कम ज्ञान लेता है धर्मस्थापक आत्मा। हाँ ठीक है, आधार मूर्त ज्यादा ज्ञान लेते हैं क्योंकि वो संगम युग में उन आधार मूर्तों को उन धर्म पिताओं में प्रवेश करके पाठ बजाना है। ड्रामा उल्टा होगा कि नहीं होगा? तब तो सृष्टि पलटेगी। अगर वो धर्म पिताएं ही पावरफुल बने रहे तो फिर सृष्टि का पलटना कैसे होगा? अभी तो देवात्माओं को आकर के परमपिता परमात्मा पावरफुल बनाते हैं। पावरफुल बनेगी तब तो उनमें प्रवेश करेंगी। तब तक उनको उनके प्रभाव में रहना पड़ता है जब तक संपन्न न बने। आधार मूर्त आत्माएं जब तक संपन्न नहीं बनती हैं तब तक धर्म पिताएं उनको लोढ़े खिलाते रहेंगे। जैसे ब्रह्मा की आत्मा बैल का पार्ट बजाने वाली आत्मा, वो तब तक बैल का पार्ट बजाती रहेगी जब तक शंकर वाली आत्मा परिपूर्ण न बने। और उसकी तो
राज ऋषि राज ऋषि कहा जाता है राज योगी को, और ऋषि कहा जाता है जो हठपूर्वक पवित्र रहते हैं। राज ऋषि, ऋषि और मुनि, मनन चिंतन मंथन करने वाले को मुनि कहा जाता है। राज ऋषि, ऋषि, मुनि, सन्यासी, अलग अलग नाम हैं, जैसे नाम वैसे काम है। हाँ, राज्य में रहता है। राज ऋषि राजाई प्राप्त करने के लिए पवित्र रहता है, मुफ्त में पवित्र नहीं रहता। कोई न कोई लक्ष्य है पवित्र रहने का। नहीं तो राज ऋषि गृहस्थी होते हैं, वो कोई साधु सन्यासी नहीं होते हैं। लेकिन पवित्रता का पालन इसलिए करते हैं कि उन्हें राजाई प्राप्त करनी है परम पिता परमात्मा से। कौन ज्ञान में चल रहे होंगे? ये तो ज्ञान में चलने वाले सारे ही ज्ञानी ही तो राज ऋषि हैं। जो राजयोग सीखते हैं वही राज ऋषि हैं। संगम में ज्ञान तो दूसरे थोड़े ही हैं। जो यहाँ ब्राह्मण परिवार में हैं, पूरा गहराई से ज्ञान सुन रहे हैं, परमात्मा बाप से राजाई की प्राप्ति कर रहे हैं जन्म जन्मांतर की, वही राज ऋषि है। इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले ही राज ऋषि बनते हैं। और जो भी धर्म स्थापक आत्मा है वो उस समय जब द्वापर में आकर के धर्म स्थापना करता है, ये आदर मत जो है सिर्फ शरीर आधार देता है, और पवित्रता सृष्टि हो, ज्ञान हो, ऊपर वाले आत्मा ही समझाता है। ठीक है, इनका कुछ भी पार्ट नहीं आधार मत। सात्विक सत्व प्रधान आत्मा है, उसी का प्रभाव होता है कि उनका नामाचार हो जाता है। हाँ। नीचे वाली तमो प्रधान आत्मा का थोड़ा ही नामाचार होता है। हाँ। तमो प्रधान आत्मा तो तमो प्रधान काम ही कराएगी। शरीर आधार देता है। हाँ, शरीर भी ऐसा शरीर है जो तामसी शरीर है। हाँ। तो इतना साम्यता है और धर्म पिताओं में कि वो धर्म पिताएं आते हैं तो उस अपने समय के सबसे तमो प्रधान तामसी शरीर में प्रवेश करते हैं। जैसे परम पिता परमात्मा शिव भी जब आते हैं तो जो पतित से पतित तन होता है उसमें प्रवेश करते हैं। लेकिन अंतर क्या पड़ जाता है? अंतर ये पड़ जाता है कि उनको संग का रंग लगता है और परमपिता परमात्मा शिव को संग का रंग नहीं लगता है। बाबा आज में बाप ने अभी कहा ना 15 दिन के लिए दान चौरी खिलाया, डोडा हाँ। और छाछ पिलाई। बाबा का डायरेक्शन था, उस बाबा के डायरेक्शन को भावना पूर्वक जिन्होंने स्वीकार कर लिया, भले दमा के मरीज थे या बुखार आ रहा था तो भी ठीक हो गए, और जिनको विश्वास नहीं था वो भाग गए। परीक्षा के लिए इसलिए रास्ते में इतना विश्वास होना चाहिए ना कि जो खिलाए, जो पिलाए, जैसे चलाए, जहाँ बिठाए, वो बात भी फिर आगे से अंकित होगा। अकाल पड़ेगा,
पानी की बूंद के लिए लोग तरसेंगे, रोटी के टुकड़े के लिए तरसेंगे। तो कुछ तो श्रद्धा विश्वास वाली बात होगी ना, कि कुछ आत्माएं नई दुनिया बनाने में टिकी रहेंगी और बाकी खलास हो जाएंगी। भक्ति मार्ग में भी तो कहते हैं विश्वासम फलदायकम। श्रद्धा विश्वास भावना खराब चीज थोड़ी है। खराब है अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, अंधी भावना। यहाँ ज्ञान में तो श्रद्धा विश्वास को अच्छी बात माना जाता है। लेकिन समझ पूर्वक होनी चाहिए। और सत्य का वेदांग में इसी जन्म एक जन्म स्त्री एक जन्म पुरुष होता है, तो द्वापर कलियुग में तो ये बैलेंस बिगड़ जाता है। बोला है तो वो छुट्टी से कैसा होता है, अभी बिगड़ने में क्या होता है? ये तो संकल्पों की बात है। यहाँ कोई शरीर थोड़ा ही तब्दील हो जाता है, यहाँ संकल्प तब्दील होते हैं। जब हम दूसरों से प्रभावित होते हैं तो समझो हमारा स्त्री चोला है। जो पुरुष वृत्ति होती है वो कठोर होती है, तब्दील होने वाली होती है, या दूसरों को तब्दील करने वाली होती है? कठोर होती है। पुरुष माना ही कठोर, स्त्री माना ही लचीली। यहाँ तो स्वभाव संस्कार और संकल्पों के आधार पर शूटिंग होती है। किसी से प्रभावित हो गए, माना प्रजा बन गए। मनुष्य की पहली प्रजा कौन है? बच्चे हैं या पत्नी है? हैं? पहली प्रजा है पत्नी। क्यों? और पहले नंबर की प्रजा पत्नी क्यों बनती है? क्योंकि आधीन बन जाती है, प्रभावित हो जाती है। फिर अंत में शरीर शरीर परिवर्तन हो जाए तो उस समय तो संकल्प नहीं चलेगा। परिवर्तन होगा तो पहले संकल्प परिवर्तन होगा या पहले शरीर परिवर्तन होगा? अंत में ही पहले मनसा परिवर्तन होगी, मनसा के संकल्प परिवर्तन होंगे या शरीर परिवर्तन होगा? पहले मनसा संकल्प को बीज कहा जाता है। बीज का परिवर्तन हुआ तो सारा झाड़, सारा फल, सारे फूल, सारे पत्ते, टहनियाँ सब परिवर्तन हो जाएगा। बाबा मनुष्य को प्रभावित होने से स्त्री जन्म होता है, पाप को प्रभावित होने से पुरुष जन्म होता है। तो ठीक बात है, तो अच्छी बात है ना। बाप राजयोग सिखाने आया हुआ है, राजयोग सिखा करके राजा बनाने आया हुआ है या रानी बनाने आया हुआ है? रानियां तो फिर भी अधीन होती हैं और राजा तो स्वाधीन होता है। तो जो स्वाधीन है वही पुरुष है। स्त्री को फिर भी आधार लेने की जरूरत है। परिवर्तन कर देना, आमूल चूल परिवर्तन कर देना। हाँ जी। पांच तत्व जो तमो प्रधान है, अणु जो तमो प्रधान है शरीर का, शरीर के अंदर जो खून का एक अणु है वो तमो प्रधान है।
एक अणु खून का लेकर के दूसरे व्यक्ति के दूसरे ग्रुप में अगर डाल दिया जाए तो फौरन असर करता है। तो जो अणु अणु तमो प्रधान हुआ पड़ा है वो अणु अणु सतो प्रधान बन जाए, तब कहेंगे प्रकृति का परिवर्तन हुआ, माना सृष्टि का परिवर्तन हुआ। टेंशन काय में एक दिन में टेंशन काय हो गया, टाइम बारे हो गया, सभी को ले जाना है। काया एक तरह की है या काया तीन तरह की है? काया माने शरीर, शरीर भी तीन प्रकार का है। एक है कारण शरीर बिंदु रूपात्मा, दूसरा है उससे भी ज्यादा स्थूल सूक्ष्म शरीर, और तीसरा है उससे भी ज्यादा स्थूल साकार शरीर। तो साकार शरीर सूक्ष्म शरीर को चेंज करता है या सूक्ष्म शरीर साकार शरीर को चेंज करता है? कारण शरीर आकार शरीर को और साकारी शरीर को चेंज करता है या साकारी शरीर वाला आकार को और कारण शरीर को चेंज करता है? कारण जो बीज रूप स्टेज है वो पूरा ही परिवर्तन करती है। तो बिंदु रूप स्टेज में अधिकारी बन के बैठ गया तो पूरा शरीर चेंज हो जाएगा। बिल्कुल चेंज होगा, लेकिन लक्ष्य क्या हो? जैसे नारायण, हाँ, जैसे नारायण का परिवर्तन है वैसे ही हमारी आत्मा का परिवर्तन हो। इसलिए साकार और निराकार दोनों को साथ रखना पड़े। रुद्रमाला की जितनी भी आत्माएं हैं वो स्त्री शरीर वाला भी पुरुष बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो वैसा ही विजय माला वाला सब स्त्री बन जाएगी, शरीर भी परिवर्तन जाएगा। नहीं, रानियों वाली आत्माएं अभी भी आधीन हुई पड़ी है या नहीं पड़ी हुई है? आधीनता के उनमें अभी भी संस्कार हैं या नहीं है? हैं? और विजयमाला में भी पुरुष चोले वाले बहुत होंगे, रुद्रमाला में भी स्त्री चोले वाले बहुत हैं, लेकिन ये शिव बाप के बच्चे हैं, रुद्रगण हैं, किसके बच्चे हैं? शिव बाप जब रौद्र रूप धारण करता है उस रूप में है या कोमल रूप में है? रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। परिपूर्ण बन जाएगा, संपन्न बन जाएगा या परिपूर्ण बन जाएगा तो ब्रह्मा के ऊपर बाईपास सवारी करता है ना। ठीक है, तो ब्रह्मा भी संपूर्ण हो जाएगा तो उन्हें प्रवेश नहीं रहेगा। ब्रह्मा परिपूर्ण बन जाने का मतलब ही है ब्रह्मा अपने को बच्चा समझ ले। अभी क्या समझता है? गीता का भगवान बाप मैं ही हूँ। अच्छा, और है शंभु, शंभु का परिष्कृत रूप है स्वयंभू। स्वयं माने खुद ही, भू माने होने वाला, जो खुद ही पैदा होता है, माने उसको कोई पैदा नहीं करता है। पैदा होना माना संसार में प्रत्यक्ष होना। जैसे हम बच्चे कहते हैं हम बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, वो बाप तो स्वयंभू है,
वो हमारे प्रत्यक्ष करने से प्रत्यक्ष होगा क्या? नहीं, वो सर्व शक्तिवान है, हम बच्चे नंबरवार शक्तिवान है। तो बाप स्वयं अपने को प्रत्यक्ष करता है और बच्चों को प्रत्यक्ष करता है, बाद में बच्चे बाप को भले प्रत्यक्ष करें। इसलिए उसका नाम है स्वयंभू। स्वयं ही अपने को जो प्रत्यक्ष करता है वो है स्वयंभू। बाप की प्रत्यक्षता बच्चे नहीं कर सकते। जैसे मुरली में बोला है, हर आत्मा के पार्ट की प्रत्यक्षता वो आत्मा स्वयं अपने आप करेगी या बाप करेगा? स्वयं अपने आप होगी। तो जब और आत्माएं जो नंबरवार शक्तिवान है वो अपने पार्ट को अपने आप प्रत्यक्ष करेंगी, तो बाप के पार्ट को कौन प्रत्यक्ष करेगा? बाप के पार्ट को बाप ही प्रत्यक्ष करेगा, दूसरा कौन प्रत्यक्ष करेगा? हाँ, कोई हिम्मत कर सकता है, हिम्मते बच्चे तो बाप मदद कर देगा। मुरली में बोला ना बाबा, बाप को प्रत्यक्ष करो, बाप को प्रत्यक्ष करो। सन सोच फादर, फादर सोच सन, मुरली में तो बोला है, लेकिन दोनों में पावरफुल कौन है? तो फिर रिजल्ट क्या होगा? हैं? मुरली में बोला तो है बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करो, तो बाप तो उमंग उत्साह देगा ना। बाप को प्रत्यक्ष करने में अपने को मिटाना पड़ेगा, खुद ही को खत्म करना पड़ेगा, या खुद ही चालू बनी रहे तो बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा? है? अपनी खुद ही को खत्म करना पड़ेगा, देहभान को पूरा ही नष्ट करना पड़ेगा। अगर अपना देहभान चालू रहा तो बाप कभी भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। जैसे जगदीश भाई शरीर छोड़ने के बाद संदेश में क्या बोला कि मैंने प्रतिज्ञा ली थी मैं बाप को प्रत्यक्ष करूंगा, करके छोड़ूंगा, लेकिन मैं बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर सका। देहभान अपने को ही नहीं प्रत्यक्ष कर सकेगा। देहभान होगा तो आत्मा स्वयं ही अपने को नहीं प्रत्यक्ष कर सकती, तो बाप को कैसे प्रत्यक्ष करेगी? मतलब बाप ने बच्चों को लक्ष्य दिया हुआ है। लक्ष्य दिया हुआ है, इस लक्ष्य तक पहुँचो, प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य रहना चाहिए। हाँ जी। बाबा जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने को खत्म करता है, अपने को खत्म करता है, अरे वो तो खत्म ही हुआ पड़ा हमेशा, तो खत्म करता है, उसे करने की दरकार ही नहीं है। सुप्रीम सोल तो सदैव ही खत्म हुआ पड़ा है। अरे कितनी बड़ी बात है, 70-71 साल हो गए बाबा को चिल्लाते चिल्लाते ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और हम बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे। दुनिया का सामान्य बाप हो और इतनी बार बच्चों से कहे तो उसको झुंझलाहट आएगी कि नहीं? धुनाई पिटाई कर देगा अच्छी तरह से। और बाप को कोई देहभान नहीं आता जाने के बाद है, शिव नहीं रौद्र रूप धारण करता। शिव तो नाम ही है शिव, शिव माने कल्याणकारी, वो सदैव ही कल्याणकारी है, वो कल्याण कर ही नहीं सकता, वो सदैव सुखदाता है। जो सुखदाता है वो कभी दुखदाता नहीं हो सकता, राम रावण बनता है। हाँ, वो रौद्र रूप धारण करता है। इसलिए वो बीके लोग सारी मीठा पार्टी बताता है, जो भी श्री राधा के चित्र में हाँ शिव बाबा की गुण बताया गया ना, हाँ, पूरा मीठा गुण की बताया। मीठा गुण मीठा, हाँ हाँ जी। क्यों? मेरा नाम तो दूसरा पड़ता है, हैं? पाठ बदलता है। जो 32 गुणों में नहीं, मेरा नाम तो दूसरा पड़ेगा।
एक 32 चित्रों के 32 गुणों वाले जो चित्र है शिव का, उसमें जो बताया है तमो प्रधान सृष्टि का विनाश करता है। हैं? दुख करता है। हाँ, नहीं, तमो प्रधान सृष्टि का विनाश करता, हाँ, दैवी सृष्टि की स्थापना करता। हाँ, वो निराकार के लिए नहीं है। वो 32 गुण निराकार के लिए साबित नहीं होते जब तक वो लिंग रूप धारण न करे, साकार बीज रूप स्टेज धारण न करे सदाकाल की, तब तक वो 32 गुण साबित ही नहीं होते। क्योंकि गुण और अवगुण बिंदी के नहीं होते हैं। बिंदी तो सदैव ही निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है। गुण अवगुण साकार में कहे जाते हैं। चल